हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं द प्रीपोजिशन के लिए। दोस्तों, प्रीपोजिशन हमारी इंग्लिश ग्रामर का उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितने कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन को नहीं समझ सकते तो उसका आप ठीक से अर्थ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्रीपोजिशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और ठीक से समझते हैं प्रीपोजिशन के लिए। दोस्तों, प्रीपोजिशन का एक्चुअल में अर्थ क्या है, पहले हम समझते हैं प्रीपोजिशन। देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो दो सिलेबल से मिलकर बना हुआ है। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, यानी पहले जिसकी स्थिति हो। देखिए, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति को बताता है या बताने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति के बारे में हमें बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब हम प्रीपोजिशन को देखते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू। देखिए, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ठीक है, प्रीपोजिशन एक शब्द है या होता है विच मीन्स जो सोज रिलेशन, जो रिश्ते को दिखाता है बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन को दिखाता है। जैसे अब हम देखते हैं सेंटेंस, द कैट इज इन द बॉक्स। यहां इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब आप यहां देख सकते हैं नाउन आपका क्या है, एक मतलब कैट आपका एक नाउन है। ठीक है, और बॉक्स भी आपका एक यहाँ पे नाउन है। तो इस बॉक्स से पहले आकर इनने कैट की जो स्थिति है उसके लिए अच्छे से डिफाइन किया है कि कैट और बॉक्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो कैट जो है वो बॉक्स के अंदर है, ये हमें कैसे पता लगा, इस प्रीपोजिशन से। ठीक है, इनमिस में यानी किसी चीज के अंदर के लिए हम इन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कैट इज ऑन द टेबल। यहां आपका ऑन क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से यहां आप देख सकते हैं जो कैट और टेबल का जो रिलेशन है वो ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, किसी चीज के ऊपर। ठीक है, तो टेबल के ऊपर कैट है, इसलिए यहां पे ऑन का यूज हुआ है। सेकंड थर्ड हम देखते हैं अपना, द कैट इज अंडर द टेबल। अब अंडर का मतलब होता है के नीचे। ठीक है, तो यहां जो कैट और टेबल का जो रिलेशन है वो अंडर से पता लग रहा है हमें कि कैट जो है वो टेबल के अंदर है। वर्ड्स फ्लू ओवर हिज हेड, यानी बर्ड्स मींस पक्षी, फ्लू मींस उड़ गए, ओवर हिज हेड मींस उसके सर के ऊपर। ओवर का अर्थ जो होता है प्रीपोजिशन वो हमारा ऊपर होता है। ठीक है, तो इस ओवर से हमें पता लगा कि क्या उनका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, या यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने होते हैं, प्रीपोजिशन कितने काइंड्स की होती है। देखिए, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दोस्तों 4 मतलब टाइप्स की होती है। नंबर 1 सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड कंपाउंड प्रीपोजिशन, थर्ड होती है आपकी फ्रेजल प्रीपोजिशंस और फोर्थ आपकी होती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये 4 टाइप्स के आपके प्रीपोजिशन मेन होते हैं। अब हम सबसे पहले इनमें समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के लिए। देखिए, सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, जैसे ये शब्द होते हैं एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्राउ, डाउन, बाई, ईटीसी। अधिकांश प्रीपोजिशन एक शब्द के होते हैं। आप इन सबको देख सकते हैं, ये एक ही शब्द के हैं, एक ही सिलेबल वाले वर्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम या ऐसी प्रीपोजिशन के लिए हम सिंपल प्रीपोजिशन या सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल प्रीपोजिशन के लिए समझ सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि अगला जो हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो कौन से होते हैं या उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देख, कंपाउंड प्रीपोजिशन दोस्तों, ये प्रीपोजिशन जो होती है वो ए, बी या इन लगाकर बनाई जाती हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रीपोजिशन ए या वी प्लस या इन अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस लाइन में आप देख सकते हैं अबाउट, अलोंग, एमिडिस्ट, एमंग, अलाउड। तो इन सभी में आप देखेंगे ए लगा हुआ है। ठीक है, सभी में ए लगा हुआ। इसी प्रकार से सेकंड रो में आप यहाँ देखेंगे, यहाँ वेसाइड, विलो, वेनीथ, बिटवीन और वियोड। तो यहाँ आप सभी में देख रहे होंगे पहले बी का यूज किया गया है। तो इस तरीके से इनको हम बना सकते हैं। और इधर आप देखेंगे इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, ठीक है, विदाउट या अंडरनीथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन, आउटसाइड, इस तरीके से चीज़ों को हम
बनाते हैं या इन प्रीपोजिशन के लिए हम बना सकते हैं। तो ऐसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होती है? देखिए दोस्तों, दो या अधिक शब्दों को जोड़कर बनने वाले प्रीपोजिशन फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रीपोजिशन जो दो शब्दों को मिलकर बनते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे अलोंग विद, ठीक है, बिकॉज ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, फॉर द शेक ऑफ। यहाँ आप देखेंगे कि सभी में आपको दो या दो से अधिक वर्ड मिलेंगे या इनको मिलकर बनाया गया है। यहाँ आप देखेंगे इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन कॉज ऑफ, विद रेफरेंस ऑफ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ओइंग टू, इन कंपैरिजन टू, इंस्टीड ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन रिस्पेक्ट टू या विद रिगार्ड टू। तो इस तरीके से ये जो प्रीपोजिशन होती हैं वो हमेशा दो शब्दों को या उससे ज़्यादा को जोड़कर बनाई जाती हैं, तो इन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं अपनी लास्ट या फोर्थ नंबर की जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, इसको हम समझेंगे थोड़ा ध्यान से। देखिए, जब टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के होता है, कहने का मतलब जब किसी भी सेंटेंस में या टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा लेकिन वहाँ नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो जहाँ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक खुद में प्रीपोजिशन की तरह कार्य करता है। ये शब्द ऐसे हो सकते हैं कंसीडरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसीडरिंग, ठीक है, उसके बाद टचिंग, ये आपका लिखा है कंसर्निंग। ठीक है, तो ऐसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑफिस। मतलब यहाँ जो पेंडिंग है ये आपका इससे पहले यहाँ पे ना कोई नाउन है ना प्रोनाउन है, तो ये जो पेंडिंग है ये ही आपका एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे सेकंड सेंटेंस है कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइसेस आर रीजनेबल, यानी यहाँ भी आप देखेंगे जो कंसीडरिंग है वो आपका बिना नाउन या प्रोनाउन के दिया गया, सीधा मतलब शुरुआत सेंटेंस की यहीं से हुई है। तो ये कंसीडरिंग भी आपका क्या है, एक पार्टिसिपल प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रीपोजिशन के लिए समझ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन को बेसिक तौर पे समझा और उनके टाइप्स को समझा। अब हम आने वाली जो नई वीडियो है उसमें हम समझेंगे प्रीपोजिशन के लिए एक एक करके कि कौन सी प्रीपोजिशन कैसे यूज होती है। जैसे कि टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है, प्लेस के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होता है, या फिर पोजीशन के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हमने प्रीपोजिशन को बेसिक तौर पे समझा और इसके टाइप्स को समझा। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाली वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और तब तक के लिए आप देखते रहिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।